डॉक्टर एके ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अभी हिस्ट्री को चूज किया गया है और हिस्ट्री में क्लास 6 को सिलेक्ट किया गया है। क्लास 6 का अंतिम चैप्टर का अंतिम पार्ट बन रहा है, यानी कि क्लास 6 के अंतिम चैप्टर 10 का पार्ट 2 जो इसका लास्ट पार्ट भी है आज बन रहा है। और इसके बाद क्लास 7 शुरू होगा और साथ ही साथ 9th और 10th के भी इकोनॉमिक्स या कुछ क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपके पास बुक हो एनसीईआरटी की तो उसका देखिए पेज संख्या 102 आप ओपन कर लीजिए और देखिए हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है और इसका पेज नंबर 102 यानी कि पृष्ठ संख्या 102 मैं ओपन कर रहा हूं, खोल रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम बताने जा रहे हैं पुस्तकों की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स यानी कि किताबों की दुनिया, पुस्तकों की दुनिया। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिलने जा रही है, जो कि क्लास 6 के बच्चों का ये सिलेबस है तो उनके लिए जरूरी है। लेकिन जो भी बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी या छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या बैंक, रेलवे, एसएससी और एसआई, सभी में जीके के अंतर्गत या जनरल स्टडी के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इसमें आपको मिलेंगे। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए और ये क्लास से बहुत लंबा नहीं चलेगा, 30 मिनट्स का नियर अबाउट क्लास होता है। आप इस क्लास के साथ बनिए और आइए मैं पढ़ता हूँ बुक को और फिर मैं समझाता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बिल्कुल मायूस मत होइए, अपना पेन और पेपर उठाइए। मैं एक शब्द नहीं छोड़ूंगा और हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए हम पुस्तकों की दुनिया में चले, यानी कि किताबों की दुनिया में अपने को ले चले, यानी कि अपने को द वर्ल्ड ऑफ बुक्स में हम लेके चलें और थोड़ा देखें इसमें क्या बातें हैं। देखिए पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। महाकाव्य यानी इपिक्स। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। जिस युग की हम बात कर रहे हैं, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं और इस प्राचीन भारत में कई महाकाव्यों यानी इपिक्स की रचना हुई। और इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। और जो ये उत्कृष्ट जो रचना है महाकाव्य, इसमें स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं हैं तथा देवताओं से भी जुड़ी हुई कथाएं हैं, स्टोरीज हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो ये समझ लीजिए 1800 साल पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूं शिल्पादिकारम, ठीक है ना, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम ये एक महाकाव्य है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये संगम लिटरेचर है, संगम साहित्य के अंतर्गत आता है। और इसकी जो रचना कौन किया है तो इलांगो किए हैं, ये कवि हैं। इलांगो जो किए हैं ये कवि हैं। इन्होंने शिल्पादिकारम की रचना की है। कब की है तो करीब 1800 वर्ष पहले, करीब 1800 वर्ष पहले, 1800 वर्ष पहले, ठीक है। किताबों की दुनिया में है। तो सबसे पहले देखिए ये संगम साहित्य से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, यह संगम साहित्य है। देखिए मैं लिख देता हूं, संगम साहित्य तमिल का है, दक्षिण भारत का साहित्य है। संगम साहित्य ये दक्षिण भारत का, इसमें बारे में लिखा गया है, संगम लिटरेचर है। और संगम लिटरेचर इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है शिल्पादिकारम। यह इलांगो नामक कवि ने रचना किया है। आज से करीब 1800 वर्ष पहले की बात है। अब क्या है देखिए, इसमें कुवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इसमें क्या कहानी है, इसके जो पात्र है, देखिए मैं लिखता हूं पात्र, कैरेक्टर। अब पात्र के अंतर्गत आ जाइए। सबसे पहले एक है कुवलन। कुवलन, ये कुवलन है, ये एक व्यापारी है। कुवलम क्या है, ये एक व्यापारी है। तो कुवलन
नामक एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन इसके मेन कैरेक्टर में है। और पढ़िए कि वह पुहार में रहता है। देखिए ये तमिलनाडु में कावेरीपट्टनम के बगल में पुहार है, तो वो पुहार बहुत अच्छा ये बंदरगाह भी है। तो कोवलन जो है वो कहाँ रहता है, तो पुहार में रहता है। बस याद कर लीजिए, इंटरेस्टिंग है, पुहार में रहता है कोवलन। अब क्या है भैया, इसके साथ साथ देखिए, अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। तो ये कोवलन की जो पत्नी है, इसकी पत्नी का नाम क्या है, कनगी। कनगी कनगी अपनी पत्नी कनगी। अब ये कोवलन क्या करता है कि अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा करता है। कनगी का ये तमिल साहित्य में ये बहुत एक सती के रूप में इसको कल्पना किया जाता है, और इनका बहुत इज्जत है कनगी का। तो कनगी कोवलन की पत्नी है, लेकिन कोवलन क्या करता है कि कनगी का उपेक्षा करता है, उसके प्यार की उपेक्षा करता है, उसके उसके विश्वास की उपेक्षा कर देता है। और इसके बाद क्या होता है, वह नर्तकी, एक माधवी नामक एक नर्तकी है, डांसर है, उससे ये प्रेम करने लगता है। तो ये उपेक्षा करता है, और माधवी नामक नर्तकी, माधवी जो है नर्तकी है, इससे ये क्या करता है, नर्तकी है, नर्तकी से प्रेम करता है। नर्तकी से क्या करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। ठीक है ना। बहुत ही सुंदर ये शिल्पाधिकारम है, आपको कहीं मिले तो जरूर इसको पढ़िएगा। हम तो अभी आपको इसको शॉर्ट में ही बता रहा हूं। और देखिए, तो प्रेम करने लगता है। बाद में वो कनगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। और बाद में क्या होता है कि वह और कनगी, मतलब कि कोवलन और कनगी जो है, यह पुहार को छोड़ के कहाँ चला गया, मदुरई चला गया। ठीक है ना। ये पुहार में रहता है, लेकिन पुहार को छोड़ के यह मदुरई आ गया। पांडवों की राजधानी मदुरई थी, जो वहां पर पांडु लोग थे, तो मदुरई ये पांड्य राज्य की राजधानी थी संगम काल के। तो मदुरई ये लोग चले आते हैं। अब क्या होता है, पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर पांड्य राजा रहता था, बताया ना कि पांड्यों की राजधानी थी, और यहाँ पर देखिए पांड्य राजा रहते थे। पांड्य, ये पांड्य राजा थे, यहाँ पर रहते थे। तो पांड्य राजा ने क्या किया कि इसको कोवलन को मृत्युदंड दे दिया। क्यों मृत्युदंड दे दिया, क्योंकि पांड्य राजा के ही का दरबारी जौहरी है, इसके दरबार में रहने वाला एक जौहरी है जो ज्वेलर्स का काम करता है। तो उसने इस कोवलन पर चोरी का आरोप लगा दिया, और उस चोरी का आरोप में राजा ने झूठा आरोप लगाया। कोवलन चोरी नहीं किया था, लेकिन झूठा आरोप लगाया, और उस चोरी का आरोप में राजा ने इस कोवलन को प्राण दंड दे देता है। कनगी जो अभी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, और उसने मदुरई शहर का विनाश कर दिया। ये जो कनगी इसकी पत्नी है, कोवलन तो उपेक्षा करता है, लेकिन कनगी अभी भी अपने पति से प्रेम करती है। और यह कनगी जो होती है दुख और रोष से भर गई, और चूंकि यह एक इसमें सतीत्व भरा हुआ था, ये सच्ची दिल की इंसान थी, और इसके कारण उसने मदुरई शहर का ही विनाश कर डाला। इसके सतीत्व ने, इसकी पवित्रता ने, इसकी मासूमियत ने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो यही इसमें कहानी है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। अलग से शिल्पाधिकारम का डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, अभी उतना ही बता रहा हूं जितना पुस्तक में है। तो अगर बस क्वेश्चन के लिए का इंपॉर्टेंट है कि शिल्पाधिकारम क्या है, तो संगम साहित्य संबंधित है। इसको किसने लिखा, तो इलांगो ने लिखा। यह संगम कवि है, और ये घटना कब की है, तो करीब 1800 वर्ष पहले की है। इसमें इसके पात्र कौन है, तो 3-4 पात्र इसमें। कोवलन है जो कि एक व्यापारी है और पुहार में रहता है, तमिलनाडु में कावेरीपट्टनम के यहाँ पुहार है। और इसकी पत्नी का नाम कनगी है, लेकिन अपनी पत्नी को उपेक्षा करके वो एक नर्तकी जिसका नाम माधवी है, उससे यह प्रेम करने लगता है। और ये लोग, ये कोवलन और कनगी, ये पुहार को छोड़ के आके मदुरई में रहने लगते हैं। और वहीं पर पांड्य राजा जो है अपने दरबारी जौहरी के झूठे आरोप के कारण कोवलन को मृत्युदंड दे देता है।
और इससे कनगी को, उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है, क्योंकि पनगी अब उसकी पत्नी जो है कनगी अभी भी अपने पति कोवलन से बहुत प्यार करती है, और यह एक तरह से दुख और रोष से भर जाती है, और इसके दुख और रोष ने ये भरा पूरा मदुरई शहर को ही विनाश कर डाला। तो यही कहानी है। अब दूसरा एक और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन यहाँ पर शिल्पाधिकारम ग्रंथ में है, आपके पुस्तक में लिखा गया, उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर पड़ गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहां राजा की तलवार निर्दोष नवांगुत के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है, ऐसे कह के वह चिल्ला रही है, और अंततः ईश्वर का प्रकोप ने पूरे शहर को जला डाला। अब ये कहानी हो गई। एक और तमिल महाकाव्य की मैं कहानी आपको बताता हूं, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे मिटा लीजिए। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और बुक है मणिमेखलई, और उसमें ये कोवलन और माधवी की पुत्री का कहानी है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए और मिटाइए आइए, क्योंकि पुस्तकों का में दुनिया में हम लोग आ गए हैं, और इसमें सुंदर सुंदर पुस्तकों की चर्चा करेंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो इसको देखिए। तो ये संगम साहित्य से जुड़ा हुआ एक दूसरा मैं महाकाव्य की चर्चा करता हूँ, उसको भी आप जानिए, और वह है एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई है। देखिए मणिमेखलई, ये भी संगम साहित्य का ही है। मणिमेखलई, मणिमेखलई, ठीक है। तो मणिमेखलई, ठीक है, ये काव्य है। दूसरा ये तमिल काव्य है, सब तमिल भाषा में लिखा गया है, और यह 1400 साल पहले है। इसको किसने लिखा है? सतनार ने लिखा है। इसको कौन किसने लिखा है? सतनार। देखिए शिल्पाधिकारम कौन लिखा है? इलांगो ने। इसको सतनार ने लिखा है। कब लिखा है? 1400 साल पहले, 1400 साल पहले, लगभग 1400 साल पहले अब इसको लिखा है। और इसमें क्या है कि कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। मणिमेखलई है कौन? तो कोवलन, जो मैं शिल्पाधिकारम में बताया हूं कि कोवलन और उसकी पत्नी कनगी थी, लेकिन कनगी को उपेक्षा करके वो माधवी से प्रेम करता है, और कोवलन और माधवी से उत्पन्न पुत्री का नाम मणिमेखलई है। तो इसी की कहानी है इसमें, और ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। ये जो रचना था, ये दोनों रचना ये खो गई थी बहुत सदियों पहले, और उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। तो खो गई थी, लिखी तो गई थी 1400 साल पहले, लेकिन ये रचना खो गई थी। लेकिन लगभग 1400 साल 100 वर्ष पहले ये सब मिली है। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। इसके बाद एक और लेखक की चर्चा है कालिदास के बारे में, वो संस्कृत में लिखते थे। ये सब किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। पूछा जाएगा कि शिल्पाधिकारम किस भाषा में है, तो तमिल में है। मणिमेखलई किस भाषा में है, तो तमिल में है। और एक कालिदास का चर्चा आया है, ये कालिदास संस्कृत भाषा में लिखते थे। इनकी जो किताबें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, कालिदास का ही है, या मेघदूत लिखे हैं। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि है। तो ये देखिए, और ये संस्कृत में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? संस्कृत, ये संस्कृत भाषा में ये लिखते हैं। तो साथी ये इतना तक समझ में आ गया। अब आप इसको मिटा लीजिए, और फिर मैं इसी पर दूसरे टॉपिक पर आ रहा हूँ, ठीक है। अब आइए और मेरे साथ बने रहिए, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर दीजिएगा। अभी तक आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अपने फ्रेंड को भी इसको शेयर कीजिए, और उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए इंस्पायर कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। अब आइए पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम पढ़ाएंगे
कि पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, ये हमारा टॉपिक है। नहीं, पुरानी जो कहानियां हैं, दादी नानी सब कहानियां आपको सुनाती है ना, तो उसका संकलन संरक्षण है। देखिए, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। जिस काल की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 1800 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले, तो इसमें पुराण भी शामिल है। तो हिंदू से कई है, उसमें एक पुराण शब्द आता है। ये भी पुस्तक का नाम है पुराण, ठीक है ना। 18 पुराण होते हैं, तो ये पुराण है। माना जाता है कि वेद व्यास ने इसको रचना किया है। तो पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। पुराण का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है प्राचीन। अर्थ क्या होता है? प्राचीन, पुराना, पुरातन, ओल्ड। तो पुराण का अर्थ प्राचीन है। ये भी ग्रंथ है। और पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। तो ये पुराणों में, जैसे इसमें विष्णु पुराण है और कई तरह के पुराण हैं, तो नारद पुराण है, तो इसमें सभी के संबंधित कहानियां हैं। पुराण पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है और सभी का हम लिंक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देखिएगा। तो पुराण को चर्चा कीजिएगा, तो उसमें मैं डिटेल बताया हूँ। और देखिए, और इसमें है कि इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई है। पुराण में देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, उनकी पूजा कैसे की जाएगी उसकी विधि बताई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी है, कहानियां हैं। तो पुराण बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सृष्टि की कैसे रचना हुई ये भी बताया गया है। साथ ही साथ राजाओं की भी कहानियां हैं, और कई राजाओं के बारे में हम इससे जानते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। मैक्सिमम जो पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक या वर्सेस में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन सके, समझ सके। तो पुराण की भाषा सरल संस्कृत है, ताकि सभी लोग उसको सुने और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने में आते थे। और पुजारी भी पुराणों का पाठ मंदिरों में करते थे। तो उस भागवत पुराण तो बहुत प्रसिद्ध है, लोग भागवत का सप्ताह सुनते हैं मंदिरों में। और सभी नारद पुराण बहुत प्रसिद्ध है, मार्कंडेय पुराण, 18 पुराण है। और देखिए, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। इसके बाद संस्कृत के दो और ये भी ग्रंथ है। पुराण भी क्या है? ये ग्रंथ है। संख्या कितनी है? संख्या 18। संख्या कितनी है? 18। अब मैं पुराण पर एक पूरा वीडियो बनाया हूं, आप जरूर उसे देखिएगा। और अब आ जाइए, दो और महाकाव्य जो हैं वह देखिए, ये महाभारत और रामायण है। महाभारत एवं रामायण ये भी संस्कृत में लिखे गए हैं। ये भी किस भाषा में है? ये भी महाकाव्य है, महाकाव्य इपिक हैं और संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ये दोनों संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा नहीं ये। और देखिए रामायण, और फिर इसके आगे जो किताबें लिखा है मैं आपको समझाता जा रहा हूं। ऐसे तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच की कहानी है। तो महाभारत में कौरव और पांडव की कहानी हुई है, ठीक है। और इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गति प्राप्त करना था। तो हस्तिनापुर ये देखिए दिल्ली के पास में है। तो ये जो दिल्ली है यहाँ पर, और इसी के आसपास में हस्तिनापुर है। तो हस्तिनापुर के राज्य को पाना था। कौरव पांडव की लड़ाई हुई थी और हस्तिनापुर के लिए हुआ था। उसमें युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, नकुल थे, संदेव थे, भीम थे। नहीं, तो आला क्रम 5 पांडव थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, तब भीम थे, तब अर्जुन थे, तब नकुल थे, तब सहदेव थे। और उधर धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन उसके, और वह 100 भाई थे। तो आपस में युद्ध हो रहा था और हस्तिनापुर की गद्दी के लिए हुई थी। और इसमें कृष्ण का भी उल्लेख आता है। और इसी में कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, हरियाणा के पास कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और यहाँ पर क्या है, कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है।
लेकिन आज जिस रूप में इस कहानी को हम जानते हैं, तो ये महाभारत जो है लगभग 1500 वर्ष पहले ये लिखी गई है। 1500 वर्ष पहले की यह रचित रचना है, पहले की बात है, ठीक है। और साथ ही साथ देख लीजिए कि यहाँ पर माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है, तो मैं भी बताया कि भगवत गीता महाभारत में भी है। और ये माना जाता है कि इसको ये महाभारत जो है और पुराण है, पुराण और महाभारत दोनों को किसने लिखा है, तो व्यास ने लिखा था। तो ये व्यास नामक ऋषि ने लिखा था, तो इसकी रचना व्यास ऋषि किए थे, ये माना जाता है, ठीक है। दोनों को लिख दिए कि पुराण और महाभारत दोनों की रचना व्यास ऋषि ने किया था। अब आइए रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण जो कथा है कौशल यानी अयोध्या के राजकुमार राम के बारे में है, नहीं रामायण। तो देखिए कौशल और वही अयोध्या भी है या अवध भी है, अयोध्या, ठीक है, के राजकुमार राम के बारे में है। राम या श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम के बारे में है। राम भी 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हालांकि क्रम जो है राम है, उसके बाद भरत है, तब लक्ष्मण है, तब शत्रुघ्न है। तो इनके बारे में रामायण की कहानी है। और रामायण में ये बताया गया है कि उनके राम के पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। राम के पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता, राम की पत्नी का नाम सीता था, तो सीता का हरण रावण ने कर लिया। लंका का राजा रावण था, वो राक्षस माना गया है, तो उसने सीता का अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी, और सीता को वापस लेने के राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। उसमें हनुमान जी भी आ गए, बंदरी सेना आई है और वो लड़ाई हुई है। और वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे, और वहीं से विजयी होकर ये कौशल या अवध की राजधानी अयोध्या में राम लौटते हैं। और महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं, वाल्मीकि, ठीक है ना। तो ये लेखक जो हैं वाल्मीकि, तो ये माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आप लोग पढ़िएगा, आदर्श से भरा हुआ है। तो ये वाल्मीकि जो हैं ये लेखक हैं रामायण के, और ये दोनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है, ये सभी संस्कृत भाषा में है, ये सभी संस्कृत में है, संस्कृत भाषा में है रामायण, ठीक है। और ये पूरी भारतीय या सनातन संस्कृति इसमें छिपी हुई है, और ये कहानी है तो लोग पढ़ते हैं। अभी भी जो टीवी सीरियल है उसमें रामायण और महाभारत पर तो सीरियल बने हुए हैं और बहुत ही पॉपुलर हुए, बहुत ही चर्चित हुए हैं। तो बस ये कहानी इसमें है। रामायण में राम का पात्र आप देखिए कि अरुण गोविलाट कई लोग निभाए हैं, तो ये कहानियां हैं। तो इसे आप समझिए और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ और इसको मिटाता हूँ। अब आइए कुछ और चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत ये किताबों की सैर आप दुनिया है उसका आप सैर कीजिए, ये सब चीजों को याद कीजिए, अगर एग्जाम में आए तो बताइएगा। देखिए रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है, और एक रामचरितमानस भी है, वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, वो भी रामायण ही माना जाता है, रामायण ही है। लेकिन पुराना जो है वाल्मीकि रामायण है, फिर गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में आपको रामचरितमानस लिखा। तो पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसने लिखा, नाम तो वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। भाषा क्या है, तो अवधी है। रामायण किसने लिखा, तो वाल्मीकि ने लिखा। भाषा क्या है, तो संस्कृत है, ये जानिएगा। दोनों राम के बारे में लिखा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। अब कुछ कहानियां जो हैं जो आम लोग देते थे, जन साधारण कॉमन मैन भी जन सामान्य में कहानियां कहते हैं, तो उन कहानियों के बारे में हम चर्चा करें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक किसका है, आम लोगों द्वारा, आम लोगों यानी कॉमन पीपल, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, कही जाने वाली कहानियां, स्टोरीज, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। इसके बारे में देखिए कि जन सामान्य में भी कॉमन पीपल भी कई तरह कहानियां कहते हैं। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे,
गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों में के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। तो जो कॉमन पीपल है, आम लोग, वो भी कहानियां कहते थे, कविता करते थे, गीत गाते थे, नाचते थे, नाटक करते थे। और उनमें से बहुत तो जो जातक और पंचतंत्र की कहानियों में वो सुरक्षित कर लिया गया है लिखकर। और देखिए, जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलियों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई है। जो जातक कथाएं हैं, जातक माना जाता है, ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो ये स्तूप स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप के जो रेलिंग है या अजंता के चित्रों में जातक कथाओं को दर्शाया गया है। और इनमें से एक कहानी देखिए इसमें दिया गया है, और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए यह कहानी जो है वो मध्य प्रदेश में भरहुत के स्तूप पर एक चित्र उकेरा गया है, जो एक कहानी कहता है। परीक्षा में बार बार पूछता है। देखिए मध्य प्रदेश है, यही मध्य प्रदेश है और यहीं पर भरहुत है। तो भरहुत में एक बौद्ध स्तूप बना है और उसके पर एक चित्र है। और देखिए ये बंदर की कहानी है, बंदर राजा की कहानी, बहुत सुंदर कहानी है। और ये बंदर राजा की कहानी पूछ दिया जाएगा कि कहाँ है, तो ये बंदर, कई बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भरहुत के स्तूप पर ये कहानी को उकेरा गया है, इसके कुछ चित्र को उकेरा गया है। और ये कई बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आप याद कर लीजिए कि भरहुत का जो स्तूप है कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और उसमें बंदर राजा की कहानी वहां पर उकेरी गई है। और देखिए वो कहानी थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। तो कहता है कि एक समय बंदरों का एक बहुत ही ग्रेट किंग हुआ, महान बंदरों का राजा हुआ। और वह यहाँ पर गंगा के किनारे 80,000 यानी 80,000 अपने फॉलोअर्स के साथ या अनुयायियों के साथ वो रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये जितने बंदर थे उन सभी को एक विशेष प्रकार का वहाँ आम का पेड़ था, और उस आम के पेड़ का जो आम होता था वो बहुत स्वादिष्ट होता था, तो वो उन्हें बहुत प्रिय था। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। कहा गया है कि आम बहुत मीठे होते थे, बहुत स्वादिष्ट होते थे, और ऐसा मीठा स्वादिष्ट आम कहीं दूसरे जगह पृथ्वी पर नहीं देखने को मिलते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते बनारसी पहुंच गया। एक दिन क्या हुआ कि उसी आम के पेड़ का एक पका हुआ आम गिर गया, और चूंकि गंगा नदी के किनारे वो पेड़ था, तो गंगा नदी में गिरा और बहते बहते कहाँ आ गया, बनारस में आ गया, वाराणसी, काशी में आ गया, बनारसी में। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उस समय जब आम बह के आया तो नदी में वहां का जो राजा था, बनारस का राजा, स्नान कर रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। राजा को आम मिला और राजा ने जब आम को चखा, आम का टेस्ट किया, तो वह बिल्कुल सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। अब जो जंगल की देखभाल करते थे उनके उसके सैनिक या लोग या फॉरेस्टर, तो उन लोगों से बुला के पूछा कि आप लोग क्या ये जो आम है इसके पेड़ तक हमको ले बता सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हिमालय की पहाड़ी पर इसको लेके गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए, और वहां गए थे वो लोग खूब इस आम को खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा देखा कि जो बंदर है वो भी पके हुए आम को खा खा के खूब आनंदित हो रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उन्हें मार डालने का फैसला किया। अब राजा को गुस्सा आया और क्या किया कि इन बंदरों को मार डालो। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। और राजा तो गुस्सा हो गया कि भाई, ये राजा को लगता है कि हर अच्छी चीज पर हमारा अधिकार है, लेकिन ये बंदर खा खा के आम का टेस्ट दे रहे हैं। तो राजा ने कहा कि बंदरों को मार डालो। जब इस योजना को बंदरों के राजा को पता लगी, तो उसने उन सब अपनी पूरी प्रजा को, जो 80,000 प्रजा थी, उसकी प्राणों की रक्षा करने का उसने एक प्लान बनाया, योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। राजा ने क्या किया कि आम का जो पेड़ है उसकी टहनी को तोड़ा, उनको आपस में बांधा गया और वो नदी में एक ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया, सेतु बना दिया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर दिया।
और राजा क्या किया कि एक छोर को पकड़े रहा ताकि प्रजा पार कर जाए, और तब तक पकड़े रहा जब तक उसके 80,000 80,000 जो उसके फॉलोअर्स थे, उसकी प्रजा थी, उसके अनुयायी थे, वो पार न कर जाए। तो कर दिया, और इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया। लेकिन चूंकि 80,000 तो साधारण संख्या नहीं, तो अब जो बंदरों का राजा है वो बहुत थक गया, और थक के वह बिल्कुल मरणासन होकर गिर गया। और राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की कोशिश की। राजा जब देखा तो उसको दया आई, और उसने बंदर राजा जो है वह उसको बचाने की बहुत कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ, और राजा ने उसे पूरे सम्मान दिया। और बर्जन जो बंदर राजा था बहुत थक गया था, तो उसे वो बचा नहीं, लेकिन राजा ने प्रयास किया बहुत ज्यादा, और राजा को बहुत दुख हुआ, और उस बंदर राजा को राजा ने बहुत सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए इसे दिखाया गया। तो मध्य भारत में भरहुत जो जगह है, तो भरहुत के स्तूप पर, मध्य भारत के भरहुत के स्तूप पर इस चीज को, इस चित्र को उकेरा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जान जाइए, और किसी तरीके से पूछा जाए तो आ जाए। अब आइए मैं थोड़ा सा विज्ञान की पुस्तकों पर मैं चर्चा करूंगा। जो साइंस बुक्स जो हैं, तो विज्ञान की पुस्तकों की चर्चा है, ये किया जाए। तो देखिए मैं लिखता हूँ विज्ञान की पुस्तकें, विज्ञान, बुक्स ऑफ साइंस, विज्ञान की पुस्तकें। तो विज्ञान की पुस्तकों पर भी चर्चा कीजिए, क्योंकि ये प्राचीन भारत का हम इतिहास बता रहे हैं पुस्तकों के माध्यम से। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया का, और वह बहुत ही साइंटिफिक एरा है, और वहां पर सिर्फ पुराण, महाभारत, महाकाव्य, नाटक, कहानियां तो है ही हैं, लेकिन साइंस का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और आइए इससे समझे। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए एक आर्यभट्टियम जो है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और ये जो हमारे महान भारत के मैथमेटिशियन, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो हैं, ये एस्ट्रोनॉमर जो हैं, तो ये इन्होंने लिखा है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, इन्होंने एक किताब का नाम है, ये आर्यभट्ट ने लिखा है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ठीक है ना, आर्यभट्ट याद कर लीजिए, पूछा जाता है कि आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ने। ये जो किताब है, यह आपको बहुत ही ये साइंस पर और मैथ पर आधारित है। और ये जो आर्यभट्ट है, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। एस्ट्रोनॉमी की भी बहुत इनको जानकारी थी, ग्रह नक्षत्रों की इनको जानकारी थी। इसमें इन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है, डूबता है। बहुत पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था कि जो दिन और रात होता है, डे एंड नाइट, तो यह पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर काटती है, और अपने धुरी पर पृथ्वी नाचती है, और इस कारण से दिन रात होता है। जबकि उसका पहले लोगों को पता था कि सूर्य पूरब में उगते हैं, राइज करते हैं, और फिर दिन भर चलते हैं, और आकर पश्चिम में वो सिंक करते हैं, डूबते हैं। तो लोग ये मानते थे, लेकिन इन्होंने अपना रिसर्च किया, और ये बहुत बड़े खगोल शास्त्र के, एस्ट्रोनॉमी के ये ज्ञाता थे। इन्होंने बताया कि नहीं 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 नहीं, ये पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर काटती है, रोटेट करती है, और उसी के कारण नाचती है, उसी के कारण दिन रात होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया, और ये जो ग्रहण होता है, इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसके बारे में भी ये अपना लॉजिक बताया, और जो कि आज बिल्कुल वो सही है। साथ ही साथ उन्होंने वृत्त की परिधि को भी मापने की विधि ढूंढ निकाली। इन्होंने ये दिन रात कैसे होता है बताया, ये दिन रात के बारे में बताया, दिन रात, ठीक है ना, इसके बारे में इन्होंने बताया है। साथ ही साथ ग्रहण के बारे में बताया, ग्रहण के बारे में बताया, और वृत्त की परिधि को ढूंढ निकाला। वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस, वृत्त की जो परिधि है, जिसको कि हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो वृत्त के ये वृत्त होता है, तो इसका जो ये सरकमफेरेंस है, उसको निकालने की इन्होंने विधि निकाल दिया। अभी हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं ना, 2πr, तो ये 2πr इन्होंने बहुत पहले बता दिया था इस तरह की, और विधि बताइए। और लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। आज हम 2πr से वृत्त की परिधि निकालते हैं ना भैया, 2πr, पाई 22/7 होता है,
2πr ब्रीथ की परिधि निकाला जाता है ना। तो जो इससे कैलकुलेशन करते हैं और जो आर्यभट्ट ने ब्रीथ की परिधि निकालने की तरीका बताया, दोनों में सेम आता है या लगभग सेम आता है। और इसी तरह से उस समय वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कैसे कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता हुए हैं। तो ये देखिए नाम है, इस नाम याद कर लीजिएगा। भारत में ये वराहमिहिर, ये आप समझिए, जब मैं कहता हूँ कि प्राचीन भारत के इतिहास बहुत ही वैज्ञानिक थे और हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए थे, तो देखिए ये सब नाम है। आप कहेंगे ना कि सर आप किस आधार को बोलते हैं, तो देखिए ये देखिए इन लोगों का ग्रंथ है, आप पढ़िए। ब्रह्मगुप्त है, फिर भास्कराचार्य हैं, भास्कराचार्य, ये सभी गणितज्ञ और ये खगोलविद हैं। ये सभी लोग खगोलवेता हैं, मतलब कि एस्ट्रोनॉमी की जानकारी रखते हैं। जो ब्रह्मांड में जो यूनिवर्स है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, इन सभी के इन्हें जानकारी होती है और बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी ये लोग हैं। तो ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ देखिए शून्य के बारे में भी है, एक और भी चीज आता है शून्य, जीरो। शून्य क्या है? जीरो। तो जीरो के बारे में भी हम लोगों ने काफी पहले खोज निकाला था। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यूरोप में फैल गई और आज पूरी दुनिया इसको मानती है। तो ये जो शून्य है, जीरो, ये भारत ने शून्य का खोज किया और इस शून्य को अरब के लोगों ने अपनाया और अरब के लोगों के माध्यम से ये पूरे विश्व में ये फैल गया। आज इसको सभी लोग अपनाते हैं। और देखिए रोम निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। जो रोमन लोग थे, रोम के लोग थे, वो शून्य नहीं जानते थे, 1 2 3 4 ये गिनती करते थे। लेकिन 1 के पहले एक शून्य भी होता है और शून्य का वैल्यू, शून्य को जब 1 के बाद शून्य लगाते हैं तो 10 हो जाता है, 2 शून्य लगाएंगे तो 100 हो जाता है। ये गिनती शुरू हुई। तो शून्य का खोज किसने किया? भारत ने किया। इसके पहले रोम के लोग शून्य के बारे में नहीं जानते थे, पाश्चात्य लोग शून्य के बारे में नहीं जानते थे और वे लोग शून्य की बगैर गिनती करते थे। लेकिन भारत ने शून्य की खोज किया और यह खोज अरब में गया और फिर अरब से यह खोज पूरे विश्व में फैल गया। इस तरह से देखिए आयुर्वेद के बारे में एक बात है यहाँ पर। आयुर्वेद, ठीक है ना, मेडिकल साइंस, और भारत का जो ये भी एक महानतम योगदान है मेडिकल साइंस में या लाइफ साइंस है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। आयुर्वेद जो है वह चिकित्सा विज्ञान की, मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी खोज है और ये भारत में डेवलप हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक से चरक और सुश्रुत, और ये आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध वैद्य थे, चरक और सुश्रुत, इनका नाम आता है। ऐसे धन्वंतरी का भी नाम आता है, ठीक है ना। तो आयुर्वेद पर भी आपको विस्तृत मैं एक बना के वीडियो आपको दूंगा, लेकिन अभी बुक की ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये 2 महान वैद्य थे और चिकित्सक थे। और देखिए चरक जो थे यह आपको प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे। तो चरक जो है वो प्रथम या द्वितीय, देखिए प्रथम द्वितीय ये शताब्दी ईस्वी के थे चरक। शताब्दी ईस्वी के ये चरक हैं, चरक जी हैं। और देखिए और सुश्रुत जो हैं वो 4ठी शताब्दी ईस्वी के हैं। सुश्रुत कब के हैं? 4ठी शताब्दी ईस्वी, 4ठी शताब्दी ईस्वी। इनका भी जन्म सुश्रुत का बनारस में ही हुआ है। शताब्दी ईस्वी के ये सुश्रुत हैं, ठीक है। तो इनका भी ये काफी चर्चा आता है। देखिए आप तो नोट कर लिए होंगे, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि आगे की चीज आपको मैं समझा पाऊँ। तो ये चरक और सुश्रुत ये बहुत बड़े मेडिकल साइंस के ये विद्वान थे और इनकी किताब है। और देख लीजिए चरक ने चरक संहिता लिखा। इनका जो ग्रंथ है चरक संहिता, इसमें कफ, पित्त, वायु की व्याख्या की गई है और माना गया कि इसी में कफ और पित्त और वायु में जब डिसबैलेंस होता है, असंतुलन होता है तो रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ ये सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा, ये शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सा के ज्ञाता थे। चिकित्सा सुश्रुत, ये किडनी का ऑपरेशन करना, आंख का ऑपरेशन करना। सुश्रुत संहिता में बहुत सभी इक्विपमेंट की चर्चा की गई है। और इसी तरह से ये सुश्रुत को ही प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत जो है
ही इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ये प्लास्टिक सर्जरी का इनको जनक माना जाता है। तो ये भारत के बारे में ये बताया गया है, विज्ञान की पुस्तकों के बारे में। लगता है कि आपको बहुत ही लाभ हुआ होगा। इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा और इनके आधार पर आप अपने ग्रंथों की रचना कीजिएगा। तो आज ये एनसीईआरटी जो क्लास 6 है ये संपूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्लास 7 चलेगा और बच्चों का डिमांड आ रहा है तो क्लास 9th और 10th की भी मैं को शुरू करूंगा ताकि बच्चे उसको फॉलो करें। हिस्ट्री के अलावे भी कुछ सब्जेक्ट में शुरू करने जा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये एक के ओझा ऑनलाइन क्लास का जो एक के ओझा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर एक के ओझा यूट्यूब चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। कोई भी मन में बात हो तो कमेंट कीजिए, मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ, और इसे लाइक भी कीजिए। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।